हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम जो वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब है कि बिहार के लोगों को जागरूक करना और हम जहाँ के हैं वहाँ के लोगों को जागरूक करना। और हमसे जो लोग पूछते हैं, आप बताते हैं कि भाई आप इस पे वीडियो बनाओ, तो हम वही टॉपिक जो हमको देते हैं उस पर हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं टूटे फूटे वीडियो बनाते। कुछ राय मांगते हैं लोग, अपने वीडियो के माध्यम से बता दिए कि चलो ठीक है। लोगों ने रिकमेंड किया है कि आप यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया पे वीडियो बनाइए, चलो बना रहे हैं। लोगों का आज हम लोग खड़े थे तो मित्रों ने हमसे पूछा कि भाई जन सुराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जन सुराज एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में, जो अभी कुछ दिन पहले 2 अक्टूबर का उसका गठन हुआ है। उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। तो इस पे लंबा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्टली ही समझेंगे। देखिए, आप जन सुराज पार्टी को आप झोला ढोने वाला पार्टी समझ रहे हैं, तो वैसा नहीं है। जो इलेक्शन मेमोरेंडम होता है, सभी लोग जो भी पार्टी होती है इलेक्शन से पहले अपना पर्चा जारी करती है कि भाई हम आपको इस तरह का चीज़ देंगे, जैसे कि मोदी जी 4 किलो अनाज दे रहे हैं, मजदूरों के लिए ट्रेन दे रहे हैं। इस तरह का सभी पार्टी का अपना अपना इलेक्शन का मेमोरेंडम होता है कि भाई आप हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे। तो जन सुराज का कहना है कि भाई आप हमारे लिए वोट मत दीजिए। उनका क्या क्या उन्होंने वादा किया है। सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था बहुत बढ़िया करेंगे। जन सुराज जो पार्टी है, पार्टी वालों का, लोगों का कहना है कि वो 5 काम सबसे पहले करेंगे। एक तो सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे। फिर अगर जो बाहरी प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर बिहार से रह रहे हैं, दूसरे राज्यों में प्रवासी हैं, अपने राज्य तो अपने ही हैं, तो उनके लिए भी यहाँ रोजगार का व्यवस्था करेंगे। और युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार का रोजगार का व्यवस्था कराएंगे। और उत्तम क्वालिटी की शिक्षा का व्यवस्था कराएंगे और रोजगार पे ध्यान देंगे। जो बाहर मजदूर काम कर रहे हैं उनको बिहार में लाकर उनको काम देंगे। तो जन सुराज के लोगों का, या जन सुराज को कहना है, जन सुराज का कहना है कि भाई इतना दिन से तो आप वोट दे ही रहे हैं। लगभग 1990 से लोग जो अभी 1990 के लमसम से हैं तो देखते आ रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। तो जो प्रशांत किशोर जी ने या जन सुराज पार्टी ने बात रखी है लोगों के सामने, मेरे दोस्त का सवाल यही था कि प्रशांत किशोर का कितना सीट आएगा, या बिहार में सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। ये दोनों कहना लगभग मुमकिन नहीं है। लगभग यही नहीं कहना है कि सरकार बन जाएगी, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बनेगी। दो चीज है, बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। कैसे, वो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात, जो पार्टी और जन सुराज के लोगों का कहना है, जो बात उन्होंने कही है, शराबबंदी पर भी उन्होंने राय दिया है कि फर्जी शराबबंदी को हटा देंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फर्जी है शराबबंदी, बिल्कुल फर्जी है। इसमें कोई दो राय, शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शराब तो गली गली अब मिल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। तो उसको छोड़ते हैं, जन सुराज पे आते हैं। तो जन सुराज के का जो बात है, जो उनके नेताओं और जन सुराज पार्टी का कहना है कि हम एक काम बिहार में करेंगे, अगर उसको लोग समझ जाते हैं, बिहार की जनता समझ जाती है, 100% जो बिहार की जनता समझ जाती है, तो इसका सरकार बनना पक्का है। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि चेहरा खड़ा कर दिए और वो जीत गया, इस तरह का तो कुछ है नहीं। ये बिल्कुल रिवोल्यूशन टाइप का है कि बिल्कुल एकदम आप पद यात्रा करके लोगों को समझा रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि भाई इस तरह का करिए, हम आपको ऐसा व्यवस्था देंगे, आप अपने परिवार के लिए वोट दीजिए, हमारे लिए वोट मत दीजिए। आपके परिवार के दिक्कत को दूर करेंगे, वोट दीजिए उसके लिए। तो अगर ये बात अक्टूबर सितंबर में समझ में आ गया बिहार के लोगों को, तो नवंबर में सरकार बन जाएगी। अगर समझ में नहीं आती है तो सरकार नहीं बनेगी। कोई इस तरह का तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं ना कि भाई चेहरा पे वोट मिल गया, राजद जदयू वाला काम, इस तरह तो कुछ है नहीं। हाँ, तो ये बहुत सारा लोगों का सवाल था कि यादव है, यादव लोग जो हैं, जो प्रशांत किशोर को वोट नहीं करेंगे और राजद का रजिस्टर्ड वोटर है। एक गलत फहमी है लोगों को। बिल्कुल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि यादव रजिस्टर्ड वोट है, ऐसा नहीं। पहले के ज़माना में ऐसा कुछ रहा होगा थोड़ा, कि आप डरा धमका दिए या लगा कि चलो जाति के हैं चाहे इस तरह का हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, यादव लोग बहुत पढ़े लिखे, एक हमारे परिचित हैं जो दिल्ली एम्स में डायरेक्टर थे, यादव थे, तो बता रहे थे कि आप लोग ऐसा मत समझिए कि हम यादव हैं तो अब मेरा वो मतलब उन्होंने कहने का इशारा कुछ और था उनका,
लेकिन हम लोगों ने देखिए जन सुराज की बात कर रहे हैं तो जन सुराज पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए कोई भी जात या कोई भी व्यक्ति किसी का रजिस्टर्ड वोटर नहीं रहता है। सबसे पहले आपके पास बेटर ऑप्शन है तो रजिस्टर्ड क्यों रहेंगे? अगर यादव राजद का वोट दे रहा है तो राजद उसको खाने के लिए थोड़ी दे रहा है। राजद के पास सिर्फ 2 4 10 20 परिवार और 2 4 चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं के लिए राजद अच्छा है। बिहार के सभी यादवों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम यादव हैं तो हम लाल यादव को थोड़ी है कि जरूरी है कि वोट दे देंगे, संभव नहीं है। तो देखिए बातों को मूलतः समझना है। जन सुराज के बाद अगर बिहार की जनता अभी समझ गई तो नवंबर में सरकार बनने से एकदम बिल्कुल 100% सीट पर सरकार उसका 243 पे 243 सीट जीत जाएगी। वो लोग जो जन स्वराज पार्टी है उनका 243 सीट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात लोगों को समझने की है, लोग तक इनका बात कितना पहुंच रहा है। अभी मुझे हमारे टीम के लोगों ने या हमारे लोगों ने बताया है कि जन स्वराज का बात है जो 40% के लगभग लोगों के पास पहुंच रहा है। 40% लोगों के पास पहुंच रहा है लगभग। एवरेज मान सकते हैं 35 to 45, यानी 35 से 45% लोगों के पास बात इनका पहुंच रहा है। जो भी ये कर रहे हैं इसमें देखिए वो लोग तो पॉलिटिकल रिव्यू उन लोग के पास काफ़ी अच्छा है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं साफ तौर पे बता दूं कि जो वो लोग पद यात्रा या जो भी अपना लोगों को डोर टू डोर करके समझा रहे हैं उसमें थोड़ा सा सख्ती लाएं और लोगों को हायर करके डोर टू डोर कैंपेन चलाएं, लोगों को घर घर जाकर बताएं कि भाई इस तरह की हमारी पार्टी करने वाली है। क्योंकि हमारे सर्वे के अनुसार उनका जो बात है सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा हमारे टीम के लोगों ने और हमारे लोगों ने बताया है कि जहानाबाद का अगर 30% लोग जान रहे हैं कि जन सुराज में ऐसा ऐसा बात है। जो देखिए वही लोग जन सुराज को पकड़ पा रहे हैं ना जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव हैं। तो लोग दूसरे पार्टियों से टूट के जा रहे हैं जन सुराज में, इस तरह का है। तो जन सुराज के लोगों से या जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी से हमारा निवेदन है कि जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है सर, लेकिन जो भी हमने कहा कि भाई आपका बात है जो 30 to 40%, हार्डली 45% लोगों के पास पहुंच रहा है। जो भी बाकी 55% लोग हैं उनके पास बिल्कुल ना के बराबर पहुंच रहा है, या पहुंच रहा है तो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारी विनती है कि जब काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर दें कि घर घर जन जन तक बात आपका पहुंच जाए। और मेरा अंतिम शब्द यही होगा कि जिस दिन जन सुराज का जो बात है जो लोगों के घर घर तक पहुंच गया तो इसको सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकती है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।